नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आज निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में राघव चड्ढा को खड़ी फटकार भी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सबसे पहले जाकर जगदीप धनखड़ से अपॉइंटमेंट ले, उनसे वक्त मांगे और उनसे जाकर माफी मांगे और इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। इस बड़ी खबर पे तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा है, उसी के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट में हादसा हो गया। एक और माफी वीरों की पार्टी बन गई है ये। केजरीवाल इसी तरीके से बड़े बड़े नेताओं के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाता था और जो कोई भी कोर्ट में जाता था तो वहां जाकर के ये चुपके से पीछे से जाकर के पैर पकड़ के माफी मांग लेता था। तो क्या माफी मांगेंगे राघव चड्ढा? उन्होंने, उसके वकील ने तो कह दिया कि हुजूर हम माफी मांग लेंगे, अब क्या करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ये केस था। सुनवाई शुरू हुई और जैसे ही सुनवाई शुरू हुई और ये कहा कि हमने, राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि हमने रिटर्न सबमिशन दे दिया है, तो सरकार की तरफ से जो एसडी है उन्होंने कहा कि ऑलरेडी प्रिविलेज कमेटी जो है मीटिंग कर रही है इसके फैसले के ऊपर, तो देखिए उसमें क्या होता है। तो चीफ जस्टिस सामने आ गए। आपने खबर बता दी, लेकिन उसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। दिल्ली के ऊपर वो जो कानून में तब्दीली लाई जा रही थी, जो अमेंडमेंट लाया जा रहा था, उस दौरान 5 राज्यसभा के सांसदों का नाम बिना उनके परमिशन से इन्होंने सिलेक्ट कमेटी में डालने की सिफारिश कर दी। सारे लोग आश्चर्यचकित कि भाई आपने डाल दिया, उसमें संबित पात्रा का भी नाम डाल दिया। बताइए, ये लोग अपोज कर रहे हैं, ये लोग इस बदलाव में अमेंडमेंट के फेवर में वोटिंग कर रहे हैं और आपने इनका नाम डाल दिया कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि भाई सिलेक्ट कमेटी में जाएंगे। तो इसका मतलब ये था कि आपने फ्रॉड किया। तो फ्रॉड करने में तो माहिर हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ फ्रॉड ही नहीं करते हैं, पकड़े जाने पे ये कुतर्क भी करते हैं। तो इमीडिएटली हाउस के अंदर बवाल मचा और हाउस ने सर्वसम्मति से इसको सस्पेंड किया। अब जब तक प्रिविलेज कमेटी में सुनवाई नहीं होगी तब तक सस्पेंशन चलता रहेगा। ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए, कुतर्क का जो है ना पिटारा ये लोग खोलता है। अब यही राघव चड्ढा जो आज नाक रगड़ेगा सभापति उपसभापति महोदय के सामने जाकर के, ये वहां जाकर के माफी मांगेगा, अनकंडीशनल अपोलॉजी लेगा कि हमसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। अब इस पे क्या हुआ कि ये आकर के कहे, ये सब ज्ञानी है ना, सब पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं। तो कभी केजरीवाल कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कभी चड्ढा कर रहा था, तो कभी आतिशी, तो कभी सौरभ भारद्वाज, और वो आकर के कह रहे थे कि देखिए ऐसा कोई कानून ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये परंपरा के तहत हमने किया है। मैंने, आपने गलती की, चोरी की, पकड़े भी गए, लेकिन कुतर्क रीजन इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है कि वो मीडिया वालों को ऐड देते हैं, टेलीविजन अखबार वालों को, और ये दलाली करने के चक्कर में इनकी जो है सच्चाई कोई सामने नहीं रखता। कैपिटल टीवी उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि ये तो फंस गया, ये सुप्रीम कोर्ट जाए, यूनाइटेड नेशन जाए, कहीं जाए, आप किसी व्यक्ति का नाम किसी चीज के लिए आप पेश कर देते हो और भी बिना पूछताछ की। वो ऐसा क्या लग रहा है ये बच्चों का खेल चल रहा है, बच्चों का खेल चल रहा है। ये सब डेमोक्रेसी के नाम पे इस तरह की शैतानियां करते हैं। इनको लगता है कि भाई कोई टोले मोहल्ले में क्रिकेट का मैच चल रहा है, ये पार्लियामेंट को इस तरह का इन लोगों ने क्लब बना रखा है। तो क्या हुआ, किस हनक में, पैसा तो लगना नहीं है इन लोगों को। दिक्कत क्या है कि बड़े बड़े वकील कर लो और पैसा दिल्ली सरकार देगी। पैसा तो अपनी पॉकेट से देना नहीं, खर्च नहीं करना इन लोगों को। सरकार के हिसाब से पैसा, करोड़ों रुपए
इन लोगों ने बस ये लीगल टीम को जो है ये पेट ये भरता चला जा रहा है केजरीवाल। और ये किसका पैसा है? ये हम लोगों का पैसा है। हम लोगों की गाड़ी कमाई से जो टैक्स हम लोग काट के देते हैं उसका ये लोग गलत इस्तेमाल करता है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो चीफ जस्टिस तो जान रहे हैं कि भाई क्या पोजीशन है, आप किसी का नाम किसी में कैसे ले लेते हो। तो उन्होंने आज क्या कहा, सुनवाई शुरू हुई, उन्होंने कहा कि सर हमने रिटर्न सबमिशन दे दिया है। वो एसजी ने कहा, इमीडिएटली तपाक से चीफ जस्टिस सामने आते हैं। उन्होंने क्या कहा वर्बेटिम मैं आपको सुना देता हूं। आई हैड सेड लास्ट टाइम दैट मिस्टर चड्डा इज विलिंग टू, if Mr. Chadda is willing to tender an apology, the chairman, who is a distinguished senior, can take a view as how long can we keep him in suspension. बोला मैंने पिछली बार भी कहा था भाई कि माफी मांगने को तैयार हो तो जाओ, वहां पे वो अच्छे व्यक्ति हैं, जाकर के माफी मांग लो और वो तय कर देंगे उसके बाद कि कब तक तुम्हारा सस्पेंशन जो चलता रहेगा। We are also aware of the dignity of the House and that along with being the VP, he is the chairperson of the House, and if he apologizes to him, then chairman can take a view accordingly. बोला भाई संसद की गरिमा का मसला है, मतलब चीफ जस्टिस ने क्या कह दिया कि तुमने गरिमा का हनन किया है, ये इस तरह से बचपना मत किया करो। और क्या ये प्ली कर रहे थे? ये होता क्या है कि जब ये पकड़े जाते हैं तो ये कुतर्क देना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि भाई हम कट्टर ईमानदार हैं, कोई कहता है कि हम भगत सिंह की औलाद हैं, कोई कहता है कि हम सत्य हरिश्चंद्र हैं, हम जो है स्वतंत्रता सेनानी है। एक से एक तरह के कुतर्क देता है। अभी ये क्या कह रहा है? अभी ये कह रहा है कि आई एम द यंगेस्ट एमपी इन राज्यसभा, मैं बच्चा हूं, छोटा हूं, नन्ना मुन्ना सा हूं, फर्स्ट टाइम एमपी हूं। हम तो अरे भाई गलती होगी तो उस समय गलती मान लिए होते, उसी वक्त जाकर के चैम्बर में जाकर के मिलते हैं कि हमसे गलती हो गई। ठीक है, तो अब मुलाकात के लिए वक्त मांगेंगे, मुलाकात होगी, माफी मांगेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये देखिए जजमेंट में यहाँ पे चीफ जस्टिस ने क्या कहा है कि तुम जाकर के पहले अपॉइंटमेंट लो, जाकर के उनसे बात करो, उनको उनके घर, उनके दफ्तर, जहां भी वो उनकी सहूलियत के मुताबिक आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और जाकर के माफी मांगिए अनकंडीशनल कि हमसे गलती होगी, आइंदा से हम नहीं करेंगे। जिसको कहते हैं कि इससे स्कूल में नहीं होता है, छोटा बच्चा कोई पकड़ा गया तो टीचर क्या कहता है कि कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ। तो यही राघव, बताइए ये राजनीति का स्तर हो गया है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जाकर के माफी मांग के आओ, बेवकूफ। अब होता क्या है कि इसके दिक्कत क्या है ना कि ये ऐसा कैरेक्टर है, ये लोगों को इसके भोले चेहरे में बड़े बड़े लोग जो है वो झांसा खा जाते हैं। सवाल ये है कि काफी लंबा वक्त हो गया है, पहले ही माफी मांग लेते, सुप्रीम कोर्ट चले गए, इतना वक्त बीत गया, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? हंगामा क्योंकि ये आदत से, मैंने कहा ये चाल, इस तरह की पॉलिटिकल ट्रेनिंग इन लोगों को मिली हुई है। जिस पार्टी का सरदार ही धूर्त होगा, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता तो वो धूर्तता ही सीखेंगे, उसके अलावा क्या सीख पाएंगे? भाई आप देखिए, अगर आपका लीडर मेहनती है तो सारे लोग मेहनत करना सीखेंगे। राजनीति कैसे की जाती है, मेहनत उसमें क्या आवश्यकता है, वो आप समझाएंगे, बताएंगे, जानेंगे। अगर आपको ये मालूम चल रहा है कि भाई कॉमेडी करने से आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है तो सारे कॉमेडियन बोलेंगे भाई हम भी कॉमेडी करते हैं। सारे धूर्तता, झूठ बोल करके राजनीति करना अगर कोई सीख रहा है, लीडर आपका कर रहा है, तो उसके तमाम लोग वही झूठ बोल करके राजनीति करेंगे। ये तो एक हार्ड, भाई आप तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि हम सजेस्ट कर रहे हैं तुमको जाकर के माफी मांग लो। तो उन्होंने पूछा राघव चड्डा से, वुड यू बी विलिंग टू सीक अपॉइंटमेंट विद द ऑनरेबल चेयरपर्सन एंड मीट हिम इन हिज हाउस और एट ऑफिस एंड टेंडर अपॉलॉजी। अब ये तो चारों तरफ से घिर गया। तो राघव चड्डा ने कोर्ट में कहा कि आई एम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द हाउस and there is no problem in tendering an apology। तो यही जब थूक फेंक के चाटना था तो क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? ये जो इतने दिन तमाशा जो कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे कि मैं माफी मांग लूंगा? तो ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। केजरीवाल ने यही ट्रेंड करके रखा है ना
कि पहले आरोप लगा लो और जब फंसते हुए नजर आओ, जैसे मैंने पैर पकड़ के माफी मांगी अरुण जेटली से, कपिल सिब्बल से, गडकरी साहब से, जिन जिन के ऊपर हमने आरोप लगाया सबसे जाकर के हमने माफी मांग ली। माफी मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। तो यही तो बेशर्मी सिखा रहा है सारे लोगों को। तो इतने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया कि आई एम राइट, आपको मालूम नहीं है कानून सिखा रहा था, और आज पैर पकड़ के माफी मांगने को तैयार है। तो आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी को ऐसे में नहीं कहता, ये नटवर लालों की पार्टी है। जब ये घिर गया, इनको लग गया कि भाई चीफ जस्टिस जो है, क्योंकि ये दूसरी बार फिर उन्होंने पूछा, एक तो उन्होंने सजेशन दिया, उन्होंने क्या कहा कि बच्चों अगर बचना है तुमको इस प्रकोप से, तो अभी तुम छोटे बच्चे हो, नादान हो, जाकर के पैर पकड़ लो, अनकंडीशनल माफी मांग लो, नहीं तो लंबा टंग जाओगे, पता नहीं चलेगा, और आइंदे से इस तरह की गलती मत करना। तो इन्होंने तो चड्डा ने कह दिया कि भाई ठीक है, हम माफी मांग लेंगे। अब ये माफी मांगने जाएंगे, माफी मांगने के बाद क्या होता है नहीं होता है। अब आपने पूछा कि भाई क्या होगा। अब धनखड़ साहब, और वैसे मैं आपको बता, धनखड़ साहब बहुत मानते हैं उसको, ये गलत फायदा उठाता है लोगों का, जहर मुंह से उगलता है। बहुत वार्तालाप जो है पार्लियामेंट के अंदर राघव चड्ढा का धनखड़ साहब के साथ बहुत ही मधुर, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत ही माने लाइटर मोमेंट्स भी उसके हैं। तो अब धनखड़ साहब ये तय करेंगे कि भाई क्या करना है, और धनखड़ साहब अगर माफ कर देंगे तो माफी हो जाएगी, और कहेंगे कि नहीं अभी 3 महीने सस्पेंड रहो, तुम्हारी माफी एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो क्या फैसला लेंगे उसके मुताबिक फिर हम फैसला करेंगे। 3 चीजें। पहली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि तुमसे गलती हुई है। नंबर 2, आपके द्वारा जो काम किया गया वो ना सिर्फ इलीगल है, बल्कि आपके द्वारा जो काम किया गया है उससे राज्यसभा संसद की जो मर्यादा है वो भंग हुई है। और तीसरा, आप माफी मांग लो तो बच जाओगे, नहीं तो ये सस्पेंशन तुम्हारा चलता रहेगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो राघव चड्ढा को राज्यसभा से अनिश्चितकालीन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके खिलाफ राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और आज इसी पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को जगदीप धनखड़ से माफी मांगने की सलाह दी है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।